गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। लक्ष्मण अकिला गव सोनाथ कान बिनु कीन। शूर्पणखा को नाक कान से विहीन करके मानो भगवान ने रणलीला का निमंत्रण रावण को भेज दिया। अच्छा, शूर्पणखा न आती तो भगवान की रणलीला नहीं होती। हनुमान जी ने हाहाकार मचा दिया। एक मकान केवल बचा, केवल विभीषण का घर छूटा, बाकी तो लंका जल गई। सीता माता से चूड़ामणि लाके भगवान राम को दिया और भगवान राम ने बहुत बड़ी बानरों की सेना तैयार की लंका पर चढ़ाई करने की। अच्छा देखो, बानरों की सेना बनाई। राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए हम लोग भी भर्ती हो जाए राम जी की सेना में। रामायण में देखो, रावण को सबने समझाया। मंदोदरी उसकी पत्नी बड़ी नीतज्ञ थी, बड़ी सती नारी थी। मंदोदरी ने कई बार आंचल फैला करके अपने सुहाग की भिक्षा मांगा। विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मालवंत ने समझाया, प्रहस्त ने समझाया, सुक्षारण ने समझाया, मारीच ने समझाया, सबने समझाया, पर रावण किसी की नहीं माने। अंगद जी गए, बहुत समझाए, पर अंत में युद्ध का निर्णय लेकर लौट आए। बोले अब तो युद्ध होना ही होना। भगवान राम से कहा, प्रभु अब अंतिम निर्णय युद्ध का है। वानरों की सेना, राक्षसों की सेना तैयार होने लगी और युद्ध प्रारंभ हो रहा है। दोनों सब अपने अपने स्वामी की दुहाई लगाने लगे। इत रावण उत राम दुहाई, जयति जयति जय परी। सब बानर भालू राम की दुहाई और राक्षस लोग रावण की दुहाई लगा रहे हैं। सब बानर भालू जोर से बोले रामचंद्र भगवान की। राक्षस लोग हल्ला मचाए रावण महाराज की। दो सेना नहीं होगी तो युद्ध कैसे होगा? लक्ष्मण मेघनाद दो जोड़ा, विरही परम वीर घाती छाड़ शिशागी तेज। लक्ष्मण मेघनाथ में भयानक युद्ध हुआ। मेघनाथ समझ गया जीत तो पाऊंगा नहीं, तो उसने ब्रह्म शक्ति चला दी। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने प्रभु की गोद में लाके डाल दिया। भगवान रोने लगे। जामुन जी के इशारे पर गए, सुखेल वैद्य का घर उठा लाए हनुमान जी। उसने कहा द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, सूर्य उदय से पहले कोई लाए तो ये जीवित होंगे। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूँ, सूर्य उदय से पहले आऊंगा। बोले सूर्य निकलने ना पाए। हनुमान जी बोले नहीं निकलेंगे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर
रास्ते में काल नेमी को मारा और जाके धौल बूटी नहीं पहचाना तो पूरा पर्वत उठा लाए। सुखेन वैद्य ने पीस करके बूटी लखन को पिलाया और लक्ष्मण जी मूर्छा से रहित हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। रावण ने जाके कुंभकर्ण को जगाया, विविध जतन करिता ही जगावा। और कुंभकर्ण एक बार जगता था ना, सो हाहाकार मचता था। एक बार खा पी के सो जाए 6 महीना के लिए फुर्सत। कोटि कपि धरे धरे खाही, जन चीटी गिर गुहा समाही। करोड़ करोड़ बानर को ऐसे पकड़े ऐसे निकल जाए। और वाल्मीकि रामायण में आता है कि कुछ बानर कान के रास्ते कुछ नाक के रास्ते कूद कूद के भाग आते थे। उसके नाक कान के छिद्र ना पर्वत की गुफा जैसे। पर अंतो गत्वा श्री राम जी के बाणों से कुंभकर्ण का अंत हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। और मेघनाथ और लक्ष्मण का भयानक युद्ध हुआ है। और तुलसीदास जी कहते हैं, रामानुज कही राम कही, अस कही छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कहयंगद हनुमान। लक्ष्मण के बाणों से राम लक्ष्मण हनुमान राम, ऐसे राम राम करता मेघनाथ ने प्राण त्याग दिया। हनुमान जी बोले धन्य हो मेघनाथ, मरने के समय प्रभु का नाम तूने ले लिया, जा तेरा कल्याण होगा। धन्य है, तेरी माँ को धन्यवाद है, तेरे जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया और मरने के समय श्री राम का नाम लेके प्राण त्यागा। अब रावण ने ये घटना सुना तो घबरा करके रथ सजा के सेना तैयार करके युद्ध में चल दिया। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ कबीरा, देखि विभीषण भयउ कबीरा, देखि विभीषण भयउ कबीरा। रावण की सेना और तैयारी करके आते थे, विभीषण जी घबरा गए। भगवान के चरणों में जाके बोले, नाथ न रथ नहीं तो पदत्राण, यही विधि जीतव समर बल। प्रभु कैसे जीतोगे इस योद्धा को? आपके पास तो रथ नहीं है, रथ की छोड़ो पैरों में पदत्राण तक नहीं है। श्री राम बोले, विभीषण धर्म का रथ है ना अपने पास, जतो धर्म ततो जय, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य परायण। जिधर धर्म होता है विजय उधर की होती है। असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। देखो सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं होता। काटे सिर नभ मार्ग धारे, कही जय 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 भय उपधारे, कही जय 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 उपधारे। मरई नदी कुश्रम भयौ विशेखा, राम विभीषण कल पवनेखा, राम विभीषण कल पवनेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और एक बार नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बल चाहिए। अमृत का कुंड शौक लो, अभी ये मर जाएगा। और जैसे भगवान ने 31 बाण चढ़ाया, रावण समझ गया मेरा अंत आ गया। बड़ी जोर से गर्जना किया है, करजो मरत घोर रो भारी, कहाँ राम रण हतो प्रचारी। और जैसे कहा कहाँ राम, ऐसे राम जी ने कर दिया काम तमाम और बन गया रावण का काम। बोलो रण विजयी राम की। रावण धरती पर गिरा है, धरती डगमग हिल गई, जैसे कोई मस्त मत वाला हाथी नौका पे पैर रखे नौका हिल जाए। देवताओं ने भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करके जय जयकार किया। वाह श्री राम, इसने सबको सताया, देवता ऋषि मुनि, इसे मारकर आपने सबको आनंदित कर दिया है।
देवताओं ने जय जयकार किया। भगवान राम ने लंका के सिंहासन पर विभीषण को बिठा के तिलक करा दिया। घोषणा हो गई कि अब लंका के राजा विभीषण हैं। विभीषण जी हनुमान जी आदर के साथ गए, भगवती सीता माता को लाए, अशोक वाटिका से अग्नि परीक्षा हुई, वाम भाग में विराजमान हुई और भगवान ने वानरों को धन्यवाद दिया। तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण का पुरुषारो। आप लोगों ने बड़ा प्रयास परिश्रम किया है, आपके बल से ही तो रावण पर जीत पाई है हमने। और सुनो, अब 14 वर्ष की अवधि में एक दिन शेष है, समय से नहीं गया तो भरत भैया को जीवित नहीं पाऊंगा। विभीषण ने पुष्पक विमान सामने खड़ा कर दिया। प्रभु तो पैदल थोड़े जाना है, पुष्पक विमान में बैठ गए और हम सब भी साथ में चलेंगे, आपका राज्याभिषेक देखेंगे। भगवान सुहड़ वीरों के साथ बैठ गए हैं पुष्पक विमान में और वो विमान अब अयोध्या की तरफ वापस चल रहा है। चलिए हम लोग भी चले। हो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हो चलत विमान कोलाहल होई, विषम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दुजिन सिर नाम। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। राज्य बैठे त्रैलोका, सब सोका। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मीना, भूमि सब में प्रणयाय सुदीना। मिलो की हर्षि महता, बार बार आरती उतारी, बार बार करा दिया कपड़े